नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास सरकारी योजना पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। एक ऐसी योजना जो भारत में बेटियों का भविष्य मतलब आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए बनाई गई है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना की, जिसे हम SSYB कहते हैं। हाँ, SSY। ये खास तौर पर बेटियों के लिए है, एक छोटी बचत योजना जिसे सरकार का पूरा समर्थन है। अच्छा, जी। और ये शुरू कब हुई थी? ये 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई थी। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है ना, हाँ हाँ, सुना है। उसी के हिस्से के तौर पर इसे लाया गया था। तो आज का हमारा मकसद है कि इस SSY योजना की जो मुख्य बातें हैं, जो फायदे हैं, उन्हें आसान भाषा में समझें। जी बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी। तो मेरा पहला सवाल यही है कि ये योजना असल में है क्या और किसी बेटी के भविष्य के लिए ये क्यों जरूरी हो सकती है? देखिए, ये मूल रूप से एक बचत खाता है। सेविंग्स अकाउंट जैसा? अच्छा, जिसे बेटी के माता पिता या फिर जो कानूनी अभिभावक हैं वो खुलवा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि बेटी की उम्र 10 साल से कम हो। 10 साल से कम, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी मतलब खास बात है, एक तो इसका ब्याज दर वो काफी अच्छा है और दूसरा इसमें टैक्स बचाने के भी बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं, आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत। ओके, तो टैक्स बेनिफिट्स भी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि कौन कौन ये खाता खोल सकता है, मतलब पात्रता क्या है। तो जैसा मैंने कहा, माता पिता खोल सकते हैं या कानूनी अभिभावक जी। बेटी के नाम पर। और खाता खोलते वक्त बेटी की उम्र 10 साल पूरी ना हुई हो, उससे कम हो। और एक बेटी के लिए कितने खाते? नहीं, एक बेटी के नाम पर सिर्फ एक ही SSY खाता खोल सकता है। सिर्फ एक? और एक परिवार में मान लीजिए 2 बेटियां हैं? हाँ, तो सामान्य नियम यह है कि एक परिवार ज्यादा से ज्यादा 2 बेटियों के लिए ये खाता खोल सकता है। 2 बेटियों तक? हाँ, लेकिन मान लीजिए जुड़वा बेटियां हुई या एक साथ 3 बेटियां हो गईं, तो फिर 2 से ज्यादा खाते खोलने की भी इजाजत मिलती है। अच्छा, ये एक जरूरी बात है, जुड़वा या तिड़वा के केस में छूट है। जी, और हाँ, ये जरूरी है कि बेटी भारत की नागरिक हो और यहीं रहती हो, मतलब निवासी हो। ठीक है। अब आते हैं प्रक्रिया पर। खाता खुलवाना कैसे है? कहाँ जाना होगा? क्या कागजात लगेंगे? बहुत मुश्किल नहीं है। आप किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस, मतलब डाकघर में जा सकते हैं। अच्छा, पोस्ट ऑफिस में? हाँ, या फिर जो बैंक सरकार ने अधिकृत किए हैं, उनकी किसी भी ब्रांच में खुलवा सकते हैं। ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट्स में मुख्य रूप से बेटी का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए होगा, बर्थ सर्टिफिकेट। ओके। और माता पिता या जो भी अभिभावक खाता खोल रहे हैं, उनका पहचान पत्र और पते का सबूत, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह। जो RBI के KYC नियम है ना, हाँ, KYC तो आजकल हर जगह जरूरी है। बस वही। और एक फॉर्म भरना होगा खाता खोलने का। और शुरू में कितने पैसे जमा करने होते हैं? कोई बड़ी रकम? नहीं, यही तो अच्छी बात है। शुरू में सिर्फ 250 रुपए जमा करके भी खाता खोल सकते हैं। सिर्फ 250 रुपए? ये तो वाकई से बहुत सुलभ बनाता है। बिल्कुल। अच्छा, तो खाता खुल गया। अब इसमें पैसे जमा करने के क्या नियम है? हर महीने या हर साल? आप साल में कभी भी जमा कर सकते हैं। कम से कम, मतलब न्यूनतम 1 साल में 250 रुपए जमा करना जरूरी है। कम से कम 250 रुपए साल का? जी। और ज्यादा से ज्यादा मतलब अधिकतम आप एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपए तक? हाँ, आप 50 के गुणकों में जमा कर सकते हैं, जैसे 300, 350, 500 ऐसे। ठीक है। और ये पैसे कब तक जमा करने होते हैं? ये एक जरूरी पॉइंट है। पैसा आपको खाता खोलने की तारीख से लेकर 15 साल तक ही जमा करना है। सिर्फ 15 साल तक? हाँ, जमा सिर्फ 15 साल करना है, लेकिन खाता चलता रहेगा 21 साल तक, या जब तक मैच्योर ना हो जाए। उन बाद के सालों में आपको जमा नहीं करना, पर ब्याज मिलता रहेगा। अच्छा, मतलब 15 साल जमा करो और ब्याज आगे भी मिलता रहेगा। ये बढ़िया है। आपने शुरू में आकर्षक ब्याज दर की बात की थी, वो कितनी है अभी? हाँ, अभी जो दर चल रही है वो है 8.2% प्रति वर्ष। 8.2%? जी। और ये साधारण ब्याज नहीं है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। मतलब सालाना जो ब्याज बनता है वो मूलधन में जुड़ जाता है और अगले साल उस पूरे अमाउंट पर ब्याज मिलता है। यानी ब्याज पर ब्याज? बिल्कुल। इससे पैसा काफी तेजी से बढ़ता है। पर क्या ये दर फिक्स रहती है? नहीं, ये फिक्स नहीं है। सरकार हर 3 महीने में, मतलब हर तिमाही, इसकी समीक्षा करती है, तो ये बदल भी सकती है। लेकिन आमतौर पर ये दूसरी कई छोटी बचत योजनाओं से बेहतर ही रहती है। 8.2% और चक्रवृद्धि ब्याज, ये तो सच में काफी आकर्षक है। अच्छा, तो ये खाता मैच्योर कब होता है? मतलब पैसा कब मिलता है पूरा? इसके 2 मुख्य नियम हैं। या तो खाता खोलने की तारीख से 21 साल पूरे होने पर। 21 साल लंबा समय है। हाँ, ये लंबी अवधि का निवेश है।
या फिर दूसरा विकल्प है, अगर बेटी की शादी 18 साल की उम्र के बाद होती है। अच्छा। शादी होने पर जी हाँ। शादी की तारीख से 1 महीना पहले या शादी के 3 महीने बाद तक खाता बंद करके पूरा पैसा निकाला जा सकता है। तो 21 साल या 18 के बाद शादी, इनमें से जो भी पहले हो, नहीं शायद बाद वाला ही होगा। नहीं, 21 साल पूरा होने पर तो मैच्योर होगा ही। शादी वाला विकल्प 18 साल के बाद मिलता है, अगर 21 साल से पहले शादी हो रही हो। समझ गई। अच्छा, क्या बीच में मतलब मैच्योरिटी से पहले जरूरत पड़ने पर कुछ पैसा निकाल सकते हैं, जैसे पढ़ाई वगैरह के लिए? हाँ, इसका भी प्रावधान है। जब बेटी 18 साल की हो जाती है तो उसकी उच्च शिक्षा के लिए या फिर शादी के खर्चे के लिए भी खाते में उस समय तक जो पैसा जमा है उसका 50% तक निकाला जा सकता है। आधा पैसा निकाल सकते हैं 18 के बाद? जी हाँ, पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में जो बैलेंस था उसका 50% तक। ठीक है। और बाकी का पैसा और पूरा ब्याज फिर मैच्योरिटी पर ही मिलेगा? बिल्कुल। अब आते हैं उस शेष पर जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था, टैक्स के फायदे। ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये इस योजना का मैं कहूँगा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसमें EEE का दर्जा मिला हुआ है। EEE, इसका क्या मतलब है? EE मतलब एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। 3 स्तर पर टैक्स छूट। 3 स्तर पर? कैसे? देखिए, पहला E एग्जेम्प्ट मतलब जो पैसा आप इसमें जमा करते हैं सालाना 1.5 लाख रुपए तक, उस पर आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत छूट मिलती है। यानी टैक्स बचता है? जी, आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। दूसरा E? एग्जेम्प्ट मतलब जो ब्याज इस पर मिलता है, जो हमने 8.2% की बात की, हाँ, वो ब्याज पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। ब्याज पर कोई टैक्स नहीं? वाह। और तीसरा E एग्जेम्प्ट, जब खाता मैच्योर होता है और आपको पूरी रकम मिलती है, मूलधन और ब्याज मिलाकर, हाँ, वो पूरी रकम भी टैक्स फ्री होती है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना होता। वाले मतलब जमा करो तो छूट, ब्याज मिले तो छूट, और आखिर में पैसा मिले तब भी छूट। जी हाँ, इसीलिए ये EEE स्टेटस वाली योजनाएं बहुत खास मानी जाती हैं। ये तो वाकई इसे बहुत बहुत आकर्षक बना देता है। अच्छा, क्या कोई ऐसी भी स्थिति है जब इसे समय से पहले बंद करना पड़े, प्री मैच्योर क्लोजर? हाँ, कुछ विशेष और दुखद परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है, जैसे कि अगर खाता धारक बेटी की मृत्यु हो जाए, भगवान न करे, हाँ, या फिर बेटी को कोई जानलेवा गंभीर बीमारी हो जाए जिसके इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत हो, या फिर अगर खाता चलाने वाले माता पिता या अभिभावक की ही मृत्यु हो जाए। अच्छा, तो बहुत ही गंभीर स्थितियों में ही ये संभव है? जी, सामान्य परिस्थितियों में नहीं। एक और सवाल मन में आ रहा है, इस खाते को चलाता कौन है, मतलब ऑपरेट कौन करता है? जब तक बेटी नाबालिग है यानी 18 साल की नहीं हो जाती, तब तक तो माता पिता या जो भी कानूनी अभिभावक हैं वही खाते को चलाते हैं, पैसे जमा करना वगैरह। ठीक है, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन 18 साल की होने के बाद? यही एक और दिलचस्प बात है, जैसे ही बेटी 18 साल की होती है वो खुद इस खाते की हकदार बन जाती है। वो खुद मतलब खाता उसके नियंत्रण में आ जाता है? बिल्कुल। उसे बैंक या पोस्ट ऑफिस में जरूरी दस्तावेज जैसे अपना पहचान पत्र वगैरह जमा करने होते हैं और फिर वो खुद अपना खाता ऑपरेट कर सकती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। मतलब ये योजना सिर्फ पैसे बचाने में ही मदद नहीं करती, बल्कि एक उम्र पर आकर बेटी को अपने पैसों के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी सिखाती है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये उसे वित्तीय रूप से साक्षर और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक कदम है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो सुकन्या समृद्धि योजना एक बहुत ही शक्तिशाली साधन है बेटियों की पढ़ाई, उनकी शादी, इन सब बड़े खर्चों के लिए पैसा जोड़ने का। हाँ, और साथ में अच्छा रिटर्न और बेहतरीन टैक्स लाभ भी। ये तीनों चीजें इसे खास बनाती हैं। सही कहा। तो जो परिवार अपनी बेटियों का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, उनके लिए ये निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा विकल्प है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और जाते जाते मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। हाँ, जरूर। हम